Good morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. In this chapter, the story of village Palampur. In this chapter, we are going to see the new topic, that is will the land sustain. It means that जो हमारी लैंड है वो एज इट इज़ रहेगी जैसे नेचुरल रिसोर्स में वो पहले से थी, हाँ या ना. लेट्स सी. Land being a natural resources, it is necessary to be the careful in its use. Scientifically, report indicate that the modern farming method have overused the land rich natural resources. इसका मतलब ये है कि जो हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स लैंड पे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है. ठीक है, तो देखते हैं आगे. इन मेनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी क्रिएट हो रहा है. कैसे? ग्रीन रेवोल्यूशंस में हुआ क्या, देखिए, जो पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज़ करते थे उसमें आउटपुट का जो लेवल था वो थोड़ा सा कम था. ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया और ट्रेडिशनल को हटा करके मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्टअप की है, जिसमें हमने क्या देखा कि हम लोग अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे, केमिकल बेस्ड. ठीक है, HYV शीट्स यूज़ कर रहे थे, मॉडर्न मेथड में क्रॉपिंग कर रहे थे, हार्वेस्टिंग कर रहे थे. तो इससे हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. लेकिन इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो डे बाय डे कम 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 होती जा रही थी. ठीक है, तो जब तक वो प्रोडक्शन दे रही है हाई तब तक ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ सकता है जब वही सेम लैंड से प्रोडक्शन ज़ीरो भी हो जाए, जब उस सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी. इसीलिए क्या कहा गया है, green evolution is associated with the loss of the soil fertility due to increase the use of chemical fertilizers and also continuous use of the groundwater for tubal irrigation has led to the depletion of the water table. ग्राउंड वाटर टेबल ट्यूबवेल के थ्रू यूज़ करने की वजह से भी क्या हो रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है वो सोर्स भी धीरे धीरे हमारा ख़त्म हो जा रहा है. तो इसकी वजह से मे भी चांसेस है कि फ्यूचर में सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए, ग्राउंड लेवल कम हो जाए, तो इससे हमें और भी बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं. ठीक, सो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्डअप ओवर मेनी ईयर. एज आपको भी पता है कि ये फिर रीजनरेट होने में बहुत समय लग जाएगा. वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम. एक बार अगर ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो दोबारा इसको रीजनरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसीलिए कहा गया है कि आप एग्रीकल्चर फार्मिंग करते वक्त इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, वो कम से कम इफ़ेक्ट हो नेगेटिवली. ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल रहे, कम से कम डिस्ट्रॉय हो. ओके, सो वहाँ पे हमने ये देखा. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर में हमने देखा टोटल 450 फैमिली, आउट ऑफ दैट 80% हायर क्लास वाले हैं और 20% बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट वाले हैं. और उसी के अकॉर्डिंगली उनके अंदर जो लैंड है अंडर में, ओनरशिप अंडर में, वो भी अलग अलग है. जैसे जो 80% है उनके पास ज़्यादा लैंड है, जो 20% है उनके पास कम है. तो अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि पालमपुर में जो लैंड डिवाइड हुआ है वो किस बेस पे हुआ है. ठीक है, यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. आपको भी पता है फार्मिंग के लिए लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. अब उस पालमपुर गांव में भी जितने भी लेबर है सबके पास सफिशिएंट लैंड न होने की वजह से हर कोई फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है अपने खुद के लैंड पे. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं देखते हैं आगे. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plot of the land less than 2 hectare in a size. A cultivation of such plot doesn't bring adequate income to the farmer. यानी कि इसमें हमने क्या देखा, कुछ लोग ऐसे जिनके पास लैंड बिल्कुल ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे जिनके पास लैंड बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम है. तो इतने कम लैंड में वो लोग अपना प्रोडक्शन करके उसका कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज. अब एक बात बताएं, जब भी लैंड डिवाइड होती है तो उसमें पार्टीशन होता है. ठीक है,
तो जब पार्टीशन होता है बच्चे, तो लैंड की साइज छोटी 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 होती है, क्योंकि उसमें डिवाइडर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने गांव में देखा होगा, खेत अलग अलग देखे होंगे। अब खेत एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, मतलब जैसे एक दूसरे के खेत कैसे अलग होते हैं, मेड़ के थ्रू। तो जो मेड़ वाला पोर्शन है वो तो अनप्रोडक्टिव है ना, क्योंकि हम लोग मेड़ पे तो कोई प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है, जितना एग्रीकल्चर लैंड डिवाइड होते जाएगा उतना ही प्रोडक्शन एरिया कम होती जाती है, ठीक है। सो आगे देखते हैं। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. These are cultivated by a small farmer. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of the medium and the large farmer who cultivated more than 2 hectares of the land. A few and the large farmer have land extending over the 10 hectares or more. अब उसमें भी कुछ ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी ज़्यादा ज़मीन है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। तो मतलब जिनके पास जितना ज़्यादा लैंड होगा उसके लिए ये उतना ही बेनिफिशियल होगा फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटी पालमपुर में किस तरह से। अभी तक तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, देखिए वर्क ऑन द फील्ड, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड यूज़ हो रहा है। देखो अब हम इस पिक्चर में देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो वर्क ऑन द फील्ड, कोई वीट क्रॉप कर रहा है, ठीक है, कोई केमिकल छिड़क रहा है, कोई हार्वेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर में हो रही है, ठीक है। ये अभी तक हमने जो भी पिक्चर्स में देखा, ये कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वी विल गो टू सी हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब हम इसमें देखेंगे कि जो पालमपुर में लैंड अवेलेबल है, ठीक है, उस लैंड पे एक्टिविटीज़ करने के लिए कौन से लेबर अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि जिसकी लैंड है वो खुद काम करते हैं या किसी और को अपॉइंट करते हैं। आफ्टर द लैंड द लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Farming require a great deal of the hard work. Small farmers along with their families cultivate their own field. यानी कि जो स्मॉल फार्मर है वो अपने लैंड पे तो खुद से ही प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लोग अपने ही लैंड पे खुद से ही सिर्फ एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन की नहीं कर पाते, क्योंकि लैंड उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो लैंडलेस लेबरर हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्व. मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. यानी कि जो स्मॉल फार्मर है जिनके पास बहुत स्मॉल हेक्टर्स ऑफ लैंड है, लेस देन 2 हेक्टर्स, वो खुद अपने ही फील्ड पे काम करते हैं। लेकिन जिसके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है वो लोग क्या करते हैं, लेबरर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द कैपिटल नीड इन द फार्मिंग. अब हम लोग देखेंगे कैपिटल्स रिक्वायरमेंट, यानी लैंड और लेबर तो हो गए, लेकिन इनके अलावा भी एग्रीकल्चर फार्मिंग में कौन कौन से कैपिटल रिक्वायर्ड है। जैसे मशीन्स हो गए, ट्यूबल्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है। ऐसी कुछ मशीनें लगती हैं, कैपिटल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो कैसे आता है देखते हैं। You have already seen that the modern farming method require a great deal of the capital. जैसे थ्रेशर मशीन हो गया, ट्यूबल हो गया, ठीक है। ये सारे मशीन्स के लिए कैपिटल कहते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, किस तरह से पैसा जनरेट करते हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं. You have already seen that the modern farming method requires a great deal of the capital, so that the farmer now need more money than before. Most of the small farmer have to borrow the money to arrange for the capital. They borrow from the large farmer or the village money lender or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loan is very high. They are put a great distress to repay the loan. इसका मतलब ये होता है, कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो लार्ज लैंड वाले हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड है, जो जिसको हम लोग ज़मींदार वगैरह कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग उनसे लोन ले लेते हैं, कुछ मनी लैंडर से लोन ले लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ से इनपुट्स मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए, उन्हीं लोग से, जैसे जो बीज भंडार के शॉप हो गए, ठीक है, मोस्ट ऑफ सामान तो वहीं पर मिल जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स, ठीक है, केमिकल आइटम, ये सारी चीज़ें तो हम वहीं से ले लेते हैं। तो वही उन्हीं लोगों से हम लोग ये पैसे
ले लेते हैं लोन, ताकि हम अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें. इन द कॉन्ट्रेक्ट टू द स्मॉल फार्मर, मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम द फार्मिंग. और कंपेयर टू स्मॉल फार्मर, जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो लोग क्या करते हैं, अपने ही फार्मिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्रॉपिंग के थ्रू जो भी उनको सरप्लस इनकम होता है, ठीक है. अब सरप्लस इनकम हम लोग आगे देखेंगे, उसके पहले समझ लीजिए. तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बाद जो उनको सरप्लस इनकम मिलता है वो अपने उसी सेविंग से कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि सरप्लस इनकम क्या होता है मैम. सेल ऑफ द सरप्लस फ्रॉम द फार्म प्रोडक्ट्स. सेल ऑफ द सरप्लस. अब सरप्लस प्रोडक्ट होता क्या है, सिंपल मीनिंग में समझा देते हैं. जब भी कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर लैंड पे फार्म एक्टिविटी करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो भी आउटपुट निकलती है उस आउटपुट का कुछ पोर्शन जो उनके कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना पोर्शन वो अपने लिए रख लेते हैं. उसके बाद जो भी सरप्लस होता है वो उसको मार्केट में सेल कर देते हैं एट अ मार्केट वैल्यू. वही उनका सरप्लस है जिसके थ्रू उनको इनकम जनरेट होता है. कैसे, आगे देखिए. लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. The wheat is harvested and the production is completed. What do the farmer do with that wheat? अब जो wheat production हो गया, harvesting हो गया, अब उस wheat का वो क्या करेंगे. They retain a part of the wheat for the family's consumption. Retain मतलब अपने family के लिए रखना, कंजम्पशन, एंड सेल द सरप्लस wheat. और जो ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे. अ स्मॉल फार्मर लाइक सविता एंड गोविंद, वो आप लोग एग्जाम्पल में रीडिंग कर लेना, हम फोटोज़ भेज देंगे. Sons have little surplus wheat because their land production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. So it is a medium and the large farmer who supply the wheat to the market in the picture 1.1. ठीक है, वो पिक्चर्स का भी हम फोटो भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा. सॉरी. सो इट इज़ अ मीडियम इन द लार्ज. क्लियर हो गया. नीचे देखते हैं. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द wheat and sell it further to the shopkeepers in the towns and cities. Sorry student. Tejpal Singh, the large farmer, has the surplus of 350 quintal of wheat from all his land. He sell the surplus wheat at the Raiganj market and has a good earning. ठीक है, इसका मतलब स्मॉल फार्मर जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो अपने लिए रिटेन्स करके रखते हैं कंजम्पशन पर्पस. लेकिन जो मीडियम और लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर हैं वो लोग क्या करते हैं, जिनके पास लार्ज साइज़ में लैंड है, वो अपने कंजम्पशन के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना रख लेते हैं, और उसके बाद जो भी बचा है वो मार्केट में सेल करते हैं, और यही उनका इनकम होता है. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नॉन फार्म एक्टिविटी, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. जय हिंद.